ये जंग अर्थात मैल दूर होना चालू हो जाता है, तो प्यारे ये पत्थर भी हीरा बनने में देर नहीं लगता। लेकिन प्रभु आप तो वैसे हीरा है, आपको तराशने की जरूरत नहीं है। आपने कहा ना मैं कोई अस्त्र चला सकता, ना कोई शस्त्र चला सकता। प्रभु ना मुझे आपके अस्त्र चाहिए ना शस्त्र चाहिए। मुझे पता है आप ना अस्त्र चलाओगे ना शस्त्र चलाओगे, लेकिन आप मेरा रथ चलाकर प्यारे मुझे रास्ता जरूर दिखाओगे। और कहते हैं जो प्रभु के सहारे रहता है ना, उसकी राह अपने आप निकल जाती है, अपने आप उसे रास्ता दिख जाता है जो प्रभु को अपना मानता है। तो अर्जुन कहने लगे, हे माधव, हे गोविंद, आप सिर्फ युद्ध में मेरे सारथी बने और मुझे रास्ता दिखाएं। और आपको एक बात बताएं कि जिसके सलाहकार और ड्राइवर अच्छे होते हैं ना, वो मंजिल तक पहुंच जाता है। एक सलाहकार था दुर्योधन का, कौन? हाँ, जिसने दुर्योधन का सारा काम बराबर कर दिया। और एक अर्जुन के सलाहकार कौन थे? कन्हैया। कहते हैं कि जिसका सारथी, जिसका ड्राइवर अच्छा होता है ना, तो पुरानी गाड़ी भी बहुत लंबी चलती है। आपने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी, ओडी खरीदी, चाहे मर्सिडीज खरीदी, चाहे कोई भी बढ़िया गाड़ी खरीदी, लेकिन ड्राइवर अनाड़ी आ गया तो 1 करोड़ की गाड़ी कितने समय तक चलेगी? प्यारे रोड पे जाके छोड़ देगा। क्यों? ड्राइवर अनाड़ी है। और अगर आपकी गाड़ी पुरानी है और ड्राइवर अगर बहुत अच्छा है, तो प्यारे पुरानी गाड़ी भी वो जहां मर्जी ले जाता रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं हमेशा अपना सलाहकार और अपना सारथी अर्थात ड्राइवर अच्छा चुनो। और मैं तो कह रहा हूं संसार को चुनो ही मत, अगर चुनना है तो मेरे गोविंद को चुन लेगा। प्यारे जो तुम्हें समय समय पर रास्ता भी दिखाएगा और समय समय पर तुम्हारी गाड़ी भी सही चलाएगा, बशर्ते तुम अपनी गाड़ी खुद चलाने के चक्कर में मत रहना। इंसान परेशान क्यों है? क्योंकि अपने घर की गाड़ी खुद चलाने में लगा हुआ है। यही कहो कि हे गोविंद, मैंने अपने परिवार की बागडोर, मैंने अपने परिवार की गाड़ी तेरे हवाले सौंप दी। मेरे परिवार का गाड़ी का स्टीयरिंग तेरे हाथ में है, मेरी नाव की पतवार तेरे हाथ में है। अब तू जान तू क्या करेगा। और फिर निश्चित होकर बैठ जाओ। और प्यारे जो निश्चित हो जाता है ना, जो प्रभु के भरोसे रहता है, प्यारे उसकी नैया कभी डगमगाती नहीं है, उसकी गाड़ी कभी खराब नहीं होगी, उसका परिवार कभी बिखरता नहीं है, जो ठाकुर के भरोसे रहता है। अब युद्ध आरंभ हुआ, बड़े ध्यान से सुनना। एक तरफ कौरव की सेना और एक तरफ पांडव की सेना। दुर्योधन के साथ में बड़े बड़े योद्धा, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, ना जाने कितने कितने योद्धा थे। और 5 पांडवों के साथ में एक केवल कन्हैया था और वो भी सारथी बने थे। लेकिन चमत्कार देखो, रोज कौरव की सेना हार रही थी और पांडव की सेना जीत रही थी। अब अर्जुन को उसको दुर्योधन को क्रोध आ गया। जैसे युद्ध के शाम के समय में युद्ध विराम हुआ, सीधा दुर्योधन भीष्म पितामह के कक्ष में चले गए। बोले, हे तात, ये क्या चक्कर है? मेरे साथ नारायणी सेना भी है, द्रोणाचार्य भी है, अश्वत्थामा भी है और आप जैसे भीष्म पितामह भी है, लेकिन फिर मेरी सेना रोज हार क्यों रही है? इसका मतलब कोई ना कोई उनके साथ मिला हुआ है, जो है तो मेरे साथ, लेकिन काम उसका चाहता है कि वो जीते। अब भीष्म पितामह शांत थे कि ये दुर्योधन नहीं बोल रहा, इसके अंदर का विष बोल रहा है। भीष्म पितामह कहने लगे, कौन हो सकता है? बोले, मुझे तो आप लग रहे हो, मुझे तो आप ही लग रहे हो, क्योंकि आप जैसे योद्धा होने के बाद में भी हम युद्ध हारे, तो इसका मतलब आप चाहते नहीं कि
दुर्योधन युद्ध जीते। इतना सुनते ही प्यारे भीष्म पितामह कहने लगे, अगर ये बात है ना, तुमने मुझ पे शक किया तो कल का सूरज अर्जुन नहीं देख पाएगा महाभारत में। देखो ये भीष्म पितामह का वचन था कि कल मैं महाभारत के युद्ध को ही समाप्त कर दूंगा, कल सुबह का सूरज अर्जुन नहीं देख पाएगा। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, हाँ ये मेरे मतलब की बात हुई है। लेकिन भीष्म पितामह ने एक बात और कही कि दुर्योधन ये तभी होगा जब मेरी पूर्ण तपस्या का फल मैं किसी को दूंगा। तो दुर्योधन कहने लगा, प्रभु क्या करें बताओ। बोले एक काम करो, मैं रात्रि को संध्या की तप करता हूं और उस संध्या का सारा तप मैं तुम्हारी धर्मपत्नी भानुमति को दूंगा। देखो दुर्योधन की धर्मपत्नी का नाम था भानुमति। जब वो मेरे चरण छूने के लिए आएगी तो मैं उसे अटल सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा, और जिसको मैं अटल चिरंजीवी सौभाग्यवती कर दूंगा, प्यारे उसका कोई भी सौभाग्य नष्ट नहीं होगा, वो जीत जाएगा। अब दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन कहते हैं कन्हैया से कोई बात छिपती नहीं। अब कन्हैया के कानों में वो बात पड़ गई कि भीष्म पिता ने वचन दिया है कि कल का सूरज अर्जुन नहीं देख पाएगा, उसके लिए रात को दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। अब कहते हैं कन्हैया बहुत छलिया है। कन्हैया ने ऐसी चाल चली, रात्रि होते ही कन्हैया द्रौपदी के कक्ष में गई। बोली अरे द्रौपदी बहन क्यों सो रही है? कहते हैं जो सोता है सुख होता है, उठो जल्दी, उठो जल्दी। बोले भैया कहाँ ले जा रहे? बोले ये बताने का टाइम नहीं है, जैसी अवस्था में हो ना वैसी अवस्था में चलो। प्यारे चप्पल भी ऐसे जैसे थे वैसे पहने, खराब पहनी, और दोनों चल दिए भीष्म पितामह के कक्ष में, क्योंकि समय नहीं था, क्योंकि भानुमति भी तैयार थी आने के लिए। अब दुर्योधन ने अपनी धर्मपत्नी भानुमति से कहा, देख भानुमति, कल महाभारत का युद्ध समाप्त होने जा रहा है, भीष्म पितामह अर्जुन का वध करेंगे, लेकिन उसके लिए तुझे सबसे पहले भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। अब इधर से भानुमति निकल पड़ी और इधर से अर्जुन द्रौपदी को लेकर निकल पड़े। अब क्या हुआ प्यारे, जैसे ही अर्जुन द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के कक्ष में जाने वाले थे, उधर भीष्म पितामह आंख बंद करके ध्यान में मगन थे, तप थे, क्योंकि ये उनका अंतिम तप था। इस सारा तप का फल आज वो भानुमति को देने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कन्हैया भानुमति के पास चले गए और भानुमति रास्ते में मिली। बोले भानुमति कहाँ जा रही हो? बोले मैं भीष्म पितामह का आशीर्वाद देने जा रही हूं। बोले आशीर्वाद तो सुबह देते हैं, ये रात्रि को कौन सा आशीर्वाद है? अब तो प्यारे बोले मुझे मेरे स्वामी जी ने आदेश दिया है कि भीष्म पितामह का आशीर्वाद करो। तभी प्यारे कन्हैया ने एक बात कही, तुम्हें नहीं पता भीष्म दुर्योधन को क्या हुआ? बोले क्या? अभी तो मैं सही छोड़कर आई हूं। बोले उनके दिल की धड़कन बढ़ रही है, उनकी हृदय की गति तेज हो रही है, कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए, इसलिए पहले तो उनको देख लो जाके, कहीं आशीर्वाद के चक्कर में अपने पति को खो दो। अब तो प्यारे भानुमति आशीर्वाद ना लेकर वापस दुर्योधन के दिल की धड़कन चेक कर लेंगे, क्योंकि कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलते, ध्यान देना। कहते हैं जब कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है ना तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बेचैनी होती है। अब जैसी भानुमति वापस मुड़ी, कन्हैया को मौका लग गया, द्रौपदी अब तुम्हारा काम हो जाएगा, चलो भीष्म पितामह के कक्ष में। जैसे कक्ष के बाहर पहुंचे तभी बोला रुको रुको रुको। द्रौपदी ने कहा क्या? बोले चप्पल उतारो।
चप्पल उतारो। बोले क्यों? बोले उतार तो सही। द्रौपदी की चप्पल उतारी, अपने भी खड़ा उतार के बगल में रखी। बोले अब चलते हैं। क्योंकि प्यारे जो अपने होते हैं ना, आपको भी बता दें कि आप घर में बैठे हो, जैसे ही कोई घर में प्रवेश करता है ना, तो बिन देखे आपको पता चल जाता है कि मेरा वो बड़ा बेटा आ रहा है। पैरों की आहट से कोई जल्दी जल्दी आता है, कोई पैर रगड़ के आता है। सबकी एक आदत होती है जो घर वालों को पता होती है। हाँ, अब उसके पापा आ गए हैं, मतलब खाना बना रहे हैं और दरवाजा खोलते ही आहट पता चल जाती है कि वो आ रहा है। बोले भीष्म पितामह बड़े तेज हैं, हमारी चप्पलों से पता देंगे कि वो भानुमति नहीं, वो द्रौपदी आ रही है। इसीलिए चप्पल और खड़ाऊ दोनों अपनी बगल में रख ली। बोले अब तुम जाओ। बोले कन्हैया तुम भी आओ। बोले मैं जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, लेकिन मेरा एक कहना मानना। बोले क्या? बोले द्रौपदी इतना लंबा घूंघट कर लेना, इतना लंबा घूंघट कर लेना। हाँ, घूंघट खोलना भी मत और बोलना भी मत, क्योंकि घूंघट खोलोगे तो पता चल जाएगा कि द्रौपदी है, बोलोगे भी तो पता चल जाएगा। कुछ मत कहना, चाहते ही भीष्म पितामह के चरण पकड़ लेना और जब तक आशीर्वाद ना दे छोड़ना मत। हाँ जी, बातें ना दे, जब तक आशीर्वाद ना दे पैर मत छोड़ना। अब द्रौपदी ने कहा ठीक है। अब तो जैसे ही प्यारे द्रौपदी भीष्म पितामह के पक्ष में गई, प्यारे वो आंख बंद करके साधना में लीन थे, चुपचाप गई और प्यारे चरणों को छू लिया और चरणों को पकड़े रखा। अब मानो भीष्म पितामह को करंट सा लग गया। अचानक तुम किसी ध्यान में हो और कोई तुम्हें स्पर्श करे तो एक चौंकता है ना आदमी। अब जैसे स्पर्श किया, चरण पकड़ लिए, अब जैसे आंख खोली तो सामने कौन थी? कौन थी? द्रौपदी। लेकिन क्या घूंघट कर रखा था? ये कन्हैया ने बताया था। अब प्यारे जैसे ही भीष्म पिता ने द्रौपदी के सर पे हाथ रखा, बोले सौभाग्यवती भव। और प्यारे जैसे ही सौभाग्यवती भव बोला, तभी द्रौपदी ने पैर नहीं छोड़े। द्रौपदी ने पैर नहीं छोड़े। भीष्म पितामह कहते थे अब तो बोल दिया सौभाग्यवती को, अब तो छोड़ दे। गर्दन हिलाने लगी, क्योंकि कन्हैया ने मना किया था ना घूंघट खोलना ना बोलना। बोले छोड़ दे। बोले नहीं। बोले छोड़ दे। अब प्यारे अब द्रौपदी अपनी जगह सही थी कि कन्हैया ने अधूरी बात बताई थी कि सौभाग्यवती जिसका एक ही पति होता है तो वही अब इसके तो 5 थे। अब जब तक पूरी बात नहीं होगी तो कैसे छोड़ेगी? बोले अब क्या चाहती है? अब तो क्या उसने बोल दिया प्रभु एक के लिए सौभाग्यवती है, 5 के लिए, क्योंकि द्रौपदी के 5 पति थे। बोले कौन? जैसे घूंघट उठाया तो द्रौपदी देखते रही। द्रौपदी तू? वो पूरी लीला समझ गए। बोले तू अकेले तो नहीं आ सकती, तेरे को लाने वाला कहाँ है? बोले वो बाहर दरवाजे पे खड़ा है। वो समझ गए कि प्यारे ये श्री हरि नारायण भगवान स्वयं देख नहीं लीला कर सकते हैं और इसकी लीला को कोई नहीं जान सकता। अब प्यारे बोले ये छल किया ना मेरे साथ, सुबह बताऊंगा मैं। अब वो तो वचन तो रह गया क्योंकि सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना किसको था और मिल किसको गया। अब इधर भानुमति जैसे ही दुर्योधन के पास वापस गई, दुर्योधन आनंद में मगन थे कि आज भानुमति को भीष्म पितामह का आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन जैसी भानुमति आई चिंता में, अजीत प्रभु क्या हुआ आपको? बोले मुझे क्या हुआ, तुम्हें तो भीष्म पितामह के पास जाना था। बोले मुझे रास्ते में कन्हैया मिले, बोला तुम्हारे पति की दिल की धड़कन तेज हो रही है। बोले हो गया काम। बोले कन्हैया ने अपना काम कर दिया होगा। अब दुर्योधन जैसे भीष्म पितामह के पास
और कहते हैं कि प्यारे भक्त अपने भक्तों के लिए नियम भी बदल देते हैं, भक्त अपने भक्तों के लिए राह भी बदल देते हैं। अब इधर महाभारत आरंभ हुई और जैसा कि हमने आपको कल बताया कि भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जांग टूट गई और जैसे भीमसेन की जांग टूटी, दुर्योधन की जांग टूटी और दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि अश्वत्थामा जाओ पांडव को शीश काट के ला कर दो। और प्यारे वही अश्वत्थामा जब पांडव के महल में गए, अंधेरे के कारण ये नहीं देख पाए कि पांडव सो रहे हैं या उसके 5 पुत्र सो रहे हैं। रात्रि में अश्वत्थामा ने पांडव के 5 पुत्रों के शीश काट दिए और जैसे शीश काट के दुर्योधन के पास लाए और कहा, दुर्योधन देखो मैंने कहा था ना कि मैं पांडव के शीश काट के तुम्हें ला कर दूंगा, ये देखो। जैसे दुर्योधन ने शीश देखे तो दुर्योधन भी तिलमिला उठे, बोले अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया? मैंने तुझे पांडव के शीश लाने को कहा था, तो उनके पुत्रों के शीश ले आया। माना कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, लेकिन जो तूने पाप किया है प्यारे वो माफी के काबिल नहीं है। इसका दंड, इसका भुगतान तुम्हें सहना पड़ेगा। और प्यारे हुआ भी यही। इधर द्रौपदी जो अपने पुत्रों का इंतजार करती थी कि सूरज निकलने से पहले, सूरज आने से पहले उसके पुत्र आते थे और माता पिता के चरण छूते। देखो ये होना भी चाहिए कि सबसे पहले अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि पहले सुबह उठकर अपने बड़े बूढ़ों का, अपने माता पिता का आशीर्वाद देना चाहिए ना। लेकिन ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो बड़े सुबह उठकर अपने माता पिता का आशीर्वाद देते हैं? 80% तो लेते ही नहीं है और 10-20% लेते भी होंगे ना तो चरणों तक तो पहुंचते नहीं है, घुटनों से यादें वापस आ लेते हैं। अच्छा माँ बाय बाय। ये आज का मॉडर्न जमाना है ना, चरणों तक तो पहुंचते नहीं है, घुटनों से आगे वापस आ देते हैं। और दूसरों की तो क्या मैं अपने बेटे की बताता हूं, सुबह जब काम जाता है ना ऑफिस में, क्या कहेगा? ओके ब्रो। आजकल हाईटेक जमाना है, अरे बेटा ब्रो मत बोल, तेरे डैडी हूं मैं, पिताजी हूं। अरे पापा आप तो दोस्त हो, मैंने चल भाई। और बात भी सच है, जिस समय ये बच्चों का डर खत्म हो जाता है, डर होना चाहिए नजरों का, ध्यान देना। कई कहते हैं हम अपने बेटे को बहुत कूटते हैं। हमारे पंडित जी कहते हैं महाराज जी जब से मैं कथा में आया ना बचा हुआ हूं, नहीं तो हफ्ते में ना 2-4 बार मेरी छिदाई हो लेती है। ये शरारत इतनी, और बच्चे शरारती होते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा पिटाई करने से प्यारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये ध्यान देना। क्योंकि पिटाई से बच्चे सुधरते नहीं हैं और बिगड़ते हैं। क्यों? उनको पिटाई का डर खत्म हो जाता है। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा मारेंगे, अपना काम तो कर लो। इसलिए प्यारे कभी बच्चों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, उनको नजरों का डर होना चाहिए और उन्हें शब्दों में ऐसा ठोस प्रभाव होना चाहिए कि बच्चे अपने माता पिता की बातों की कदर करें। लेकिन सच बताएं, आज सबसे बड़े दुश्मन ही माता पिता है। कुछ समझाते हैं ना तो आजकल बच्चे क्या कहते हैं, तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे तुम इतने बड़े हो गए कि माता पिता को कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता। और सच बताएं प्यारे, जो आज पिता के सामने, माता के सामने बच्चे ऊंची आवाज में बोलते हैं ना, समझ लेना उन माता पिता के दिल पर क्या बीतती है। क्योंकि एक बच्चे ही ऐसे होते हैं जो माता पिता का सबसे बड़ा धन होता है।
उन्हें पता है जो हाथ का दिया धन है ना वो तो चला जाएगा, आ जाएगा, लेकिन अगर बच्चे श्रवण कुमार निकल गए, बच्चे संस्कारी निकल गए, तो प्यारे वो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा सब सुधार देंगे। और प्यारे अगर उन बच्चों को तुमने संस्कार नहीं दिया और प्यारे वो आगे के कार्य की जगह धुंधकारी बन गए, तो प्यारे तुम्हारा जीवन, बुढ़ापा, जवानी सब बिगाड़ के रख देंगे। इसीलिए अपने बच्चों को कार दो या मत दो, लेकिन संस्कार जरूर दो। और संस्कार तभी दिए जाते हैं प्यारे जब उन्हें सत्संग से जोड़ा जाता है। सत्संग का अर्थ है संतों का संग। और कहते हैं जैसा किया संग वैसा चढ़ा रंग। नारद जी भी संतों के संग से ही संत बने थे, ध्यान देना। इसलिए संग हमेशा अपना भी अच्छा रखो और कोशिश करो बच्चों का संग भी देखते रहो कि वो किसके संग में चल रहा है, किसके संग खेल रहा है, किसके संग रह रहा है। अगर आप अपने बच्चों को राम बनाना चाहते हैं, लेकिन जब छोटा था ना वो घर के कामों में लगा रहता था, अरे तो ये सामान ले आ, वो सामान ले आ, गाय का काम कर, भैंस का काम कर, सारे काम वो छोटे से करवाते थे। अब छोटा सबकी सेवा करता था, क्योंकि चौथे को पढ़ाने के लिए ज्यादा धन नहीं था। अब माता पिता ने कर्जा करके तीनों बेटों को कोर्स करवा, मेरा काल बनेगा। तब वसुदेव जी कहने लगे, महाराज हमारे सारे पुत्रों को आप अपने हाथों से मार दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इतना संदेह करे महाराज कंस ने देखकर वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया। और कारागार में ही देखते कि बहुत सुंदर ठाकुर जी ने अवतार दिया और प्यारे सभी ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। अच्छा, तो सभी ने तालियों से स्वागत करना चाहिए, कहना है स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। कन्हैया का स्वागत है, कन्हैया का स्वागत है, स्वागत है कन्हैया का स्वागत है, कन्हैया का स्वागत है, स्वागत है कन्हैया का स्वागत है, कन्हैया का स्वागत है। आज तेरे नाम की खुशी मिली आज है, तेरे नाम की खुशी मिली आज है, तेरे नाम का दीवाना है जमाना, तेरे नाम का दीवाना है जमाना। मैं तो सभी को चाहूँ ये बताना कि आज मेरे शब्द आए हैं, कि आज गणेश